चलिए आज हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल का चार्जर किस प्रकार से बनता है। बिल्कुल जीरो से सीखेंगे कि आखिर इसका चार्जर किस प्रकार से बनाया जाता है। इसका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, अगर हम ट्रांसफार्मर बनाना चाहें तो ट्रांसफार्मर किस प्रकार से बनेगा, इसमें कनेक्शन किस प्रकार से होगा और हम इसको किस प्रकार से कैसे करके बनाएंगे, इसमें कौन कौन सा पार्ट्स लगेगा, सारा एक चीज बिल्कुल बारीकी से एंड यहाँ पर क्लियर एंड कवर करेंगे। बस वीडियो को ऐसे ही देखते रहना, आप एक इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल का चार्जर बनाना सीख जाएंगे। तो जो कि ये है हमारा 24 वोल्ट 5 एम्पियर का। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि यह है वो ट्रांसफार्मर और इस ट्रांसफार्मर का यह है जीरो वाला लूप एंड यह है पहली स्टेप 140 वोल्ट की एंड यह है स्टेप जो कि यह है 200 वोल्ट की एंड यह है हमारी 12 वोल्ट की फैन के लिए वाइंडिंग एंड यह है हमारी 24 वोल्ट बैटरी की चार्ज के लिए। अब यहाँ पर इसका हम पहले जान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा मतलब कि अगर हमको ये ट्रांसफार्मर बनाना हुआ तो किस प्रकार से हम बनाएंगे, इसका डाटा क्या होगा। चलिए इसके ऊपर पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा क्या होगा इसका। तो वो ये है ट्रांसफार्मर और इस ट्रांसफार्मर का ये है प्राइमरी वाइंडिंग एंड ये है सेकेंडरी वाइंडिंग और ये है प्राइमरी वाइंडिंग का जीरो वाला लूप एंड ये है पहली स्टेप 140 वोल्ट की। आप इसको निकाल भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी निकाल सकते एंड ये है हमारी 200 वोल्ट की दूसरी स्टेप। अब यहाँ पर 140 और 200 का थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर दो लूप क्यों दिया गया है। तो यहाँ पर समझिए कि अगर वोल्टेज की समस्या है तो आप 140 वोल्ट की स्टेप को यूज कर सकते हैं। अगर वोल्टेज की समस्या नहीं है, बिल्कुल वोल्टेज हमारा सही मिल रहा है, तो आप 200 वोल्ट की स्टेप का यूज करेंगे। अब ये है जीरो लूप मतलब कि ये है सेकेंडरी वाइंडिंग का जीरो लूप एंड ये है 12 वोल्ट की सप्लाई मतलब कि इससे हम चाहें तो अपना फैन भी चला सकते हैं। अब ये है 0 वोल्ट एंड ये है 24 वोल्ट की वाइंडिंग जो कि हमारी बैटरी को, यही बैटरी वाइंडिंग बैटरी को चार्ज करेगा। तो यहाँ पर आप समझ लेते हैं इसका टर्न्स के टर्न्स, इसमें कितना कितना कहाँ पर क्या देना है। तो यहाँ पर जो 140 वोल्ट के लिए जो हम टर्न देंगे वो यहाँ पर देंगे 468 टन मतलब कि 468 टन और यहाँ पर जो हम देंगे 200 वोल्ट के लिए टन वो यहाँ पर हम देंगे 200 टन। अब यहाँ पर एक चीज को समझ लीजिए कि अगर आपको 140 वोल्ट वाली अगर लूप को नहीं निकालना है तो आप यहाँ पर टोटल टन ये कर लेंगे 468 और 200 मतलब कि 668 टोटल टन डालना है आपको 200 वोल्ट के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये था डाटा। यहाँ पर अभी थोड़ा सा सेकेंडरी के बारे में क्लियर कर लेते हैं कि सेकेंडरी में हमको कितना टन डालना है। तो यहाँ पर जो 0 से 12 वोल्ट के लिए जो हम टन डालेंगे वो यहाँ पर हम डालेंगे 40 टन मतलब कि 40 टन डालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो सेकेंडरी में जो मतलब कि जो हमारी 24 वोल्ट की जो वाइंडिंग है, 24 वोल्ट के लिए जो वाइंडिंग के लिए जो टन देंगे वो यहाँ पर हम देंगे 85 टन मतलब कि 85 टन। अब यहाँ पर ये टन वन तो हमने क्लियर कर लिया। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसमें बॉबिन और कोर एंड एसडब्ल्यूजी मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी का वायर गेज इसमें क्या होगा। तो यहाँ पर जो कोर यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे 4 नंबर की एंड यहाँ पर जो आप बॉबिन साइज जो यूज करेंगे, बॉबिन की जो स्ट्रैक रहेगी वो 1.5 इंच की रहेगी एंड यहाँ पर जो आप वायर गेज जो यूज करेंगे प्राइमरी वाइंडिंग वो यहाँ पर आप यूज करेंगे 23 नंबर का मतलब कि 23 नंबर का। एंड यहाँ पर सेकेंडरी में हम कौन सा वायर गेज यूज करेंगे, तो सेकेंडरी में जो हम यहाँ पर जो यूज करेंगे 24 वोल्ट के लिए तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे 17 नंबर का एंड यहाँ पर जो 12 वोल्ट के लिए जो हम वायर गेज जो यूज करेंगे वो हम यहाँ पर जो यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 27 नंबर का। तो चलिए यहाँ पर जो डाटा था वो तो हमने क्लियर कर लिया है कि इसमें क्या क्या ऐसा दिया जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कनेक्शन के। अब हमको कनेक्शन किस प्रकार से कैसे करके क्या करना होगा। तो अब यहाँ पर समझिए जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमारा ट्रांसफार्मर तो क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है, ये मेन लीड लेनी है और इस मेन लीड में आपको 3 वायर मिलेंगे, ब्लैक एंड रेड येलो। तो हम क्या करेंगे, जो ब्लैक वाला वायर है इसको यहाँ से उठाएंगे मतलब कि ये जो ब्लैक वाला वायर जो चल रहा है ये न्यूट्रल वाला लूप है, इसको हम एक फ्यूज के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे मतलब कि ये है वो फ्यूज और इसके एक टर्मिनल से यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्यूज के दूसरे वाले टर्मिनल से निकालेंगे मतलब कि इसके दूसरे वाले टर्मिनल से वायर को निकालेंगे और इसको लेकर के जाएंगे पहले हम फैन में, मतलब कि ये जो फैन लगा रखा है हमने ये वो फैन है और इस फैन में 2 वायर मिलेंगे। आप इन 2 वायर में से किसी भी एक वायर में इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इसको यहाँ से उठा करके लेकर के जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने कनेक्ट किया है जो हमारा ट्रांसफार्मर जो बना हुआ है, मतलब कि एग्जांपल के तौर पे ये मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग है और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, किसी भी एक वायर पे हमको कनेक्ट कर देना है, मतलब कि 0 वाली लूप पे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ये वाला ट्रांसफार्मर यूज करना है, ये है 909 का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 909 में ये जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो मैं इसको खोल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या करना है। तो जैसे कि यहाँ पर समझिए कि ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब कि ये जो 3 वायर आप देख रहे हैं इधर साइड में ये सेकेंडरी वाइंडिंग
वाइंडिंग है, मतलब कि ये है वो 3 वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 वायर हैं तो वो हमारी ये लाल वाले ये है वो 2 वायर। अब हमको क्या करना है, इन 2 वायर में से किसी भी एक वायर में हमको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर समझिए अब हमको दूसरा कनेक्शन क्या करना है। अब यहाँ पर समझिए जैसे कि आप देख रही हैं जो फेस है, मतलब कि लीड में समझिए ये जो लाल वाला जो वायर है हमारा ये फेस है। ठीक है, तो ये लाल वाला वायर हम क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, मतलब कि इसको उठाएंगे यहाँ से और इसको लेकर के जा रहे हैं, हम लेकर के जा रहे हैं। इसको कहाँ लेकर के जाएंगे, यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको दिखाते हैं आपको। तो इसको हम लेकर के जा रहे हैं, यहाँ से ये लेकर के गए, इसको लेकर के गए और हमने इसको जो कनेक्ट किया है वो यहाँ पर किया है एमसीबी के एक टर्मिनल से। अब यहाँ पर एमसीबी का थोड़ा सा समझ लीजिए, तो यहाँ पर ये है वो एमसीबी। ठीक है, अब इस एमसीबी में आपको 2 टर्मिनल मिलेगा, एक मिलेगा लाइन के नाम से एंड एक मिलेगा लोड के नाम से। तो आपको लाइन वाले टर्मिनल पे ये वाला वायर को कनेक्ट कर देना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला लाइन पे कनेक्ट कर देना है आपको। अब यहाँ पर समझिए अब एमसीबी के दूसरे वाले जो टर्मिनल से ये वायर निकल रहा है इसको यहाँ से उठाना है, इसको लेकर के जाना है और इसको लेकर के जाना है। सबसे पहले आप लेकर के जाएंगे अपने 909 ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में, मतलब कि यहाँ पर सब जैसे कि ये है वो ट्रांसफार्मर, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग का एक वायर हमारा जो खाली बचा है इसी एक वायर पे हमको कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसको कनेक्ट करने के बाद इसको अब लेकर के जा रहे हैं। अब यहाँ पर समझिए इसको लेकर के गए हैं अब अपने सर्किट में। अब यहाँ पर सर्किट में कहाँ पर कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप सर्किट का थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर तो वो ये है सर्किट और इस सर्किट में हमको कहाँ पर कनेक्शन करना है वो यहाँ पर आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। ये जो सर्किट है ये ई रिक्शा में सर्किट जो यूज होता है 48 वोल्ट 20 एम्पियर का, ये वही सर्किट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं 4 टर्मिनल, तो हमने यहाँ पर ये बना रखे हैं 4 टर्मिनल एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाले जो 4 टर्मिनल है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आपको जो नजर आ रहे हैं ये जो 4 टर्मिनल है, तो हमने यहाँ पर ये बना रखे हैं वो 4 टर्मिनल। अब ये 4 टर्मिनल कैसे करके बने हुए वो यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि ये जो सर्किट हमारा जिस साइड के लिए रखा हुआ है इस तरीके से, तो इसी तरीके से हमने ये टर्मिनल अपने बना रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन टर्मिनल का भी समझ लेते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दिए जा रहे हैं इस तरीके से ये टर्मिनल, तो हमने सेम इसी तरीके से यहाँ पर ये टर्मिनल बना रखे हैं। ठीक है, अब हमको कनेक्शन को समझ लेते हैं। तो हमको क्या करना है, तो यहाँ से हमको वायर उठाना है और इसको लेकर के जाएंगे हम इस वाले पिन पर कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर समझिए पहले, मतलब कि ये वाला जो पिन आप देख रहे हैं इस वाले पिन पे हमको ये वाला वायर जो है कनेक्ट कर देना है ये वाले पिन पे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको दूसरा पिन उठाना है। तो मतलब कि यहाँ से ये वाला जो वायर उठा रहे हैं लाल वाला वायर, अब इसको समझिए यहाँ पर हमने 200 वोल्ट वाली स्टेप पे कनेक्ट किया है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि वोल्टेज की अगर समस्या है तो आप 140 वोल्ट वाली स्टेप पे कनेक्ट करेंगे, अगर वोल्टेज की समस्या नहीं है तो आप 200 वोल्ट वाली स्टेप पे कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि यहाँ पर ये वाला जो पिन आप देख रहे हैं ये वाला वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो 2 पिन है हमारी, तो इन दोनों पिन से हमको वायर उठाना है। मतलब कि ये वाली पिन एंड इसके एक बगल में एक और पिन है, दोनों पिन से हमको उठाना है। मतलब ये जो दोनों पिन है इन दोनों पिन से हमको उठाना है, उसको लेकर के जा रहे हैं हम, इसको लेकर के जा रहे हैं, इसको लेकर के गए हैं अपनी 909 के ट्रांसफार्मर में। हमको कहाँ पर कनेक्ट करना है, जैसे कि आप यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर आपको 3 वायर नजर आ रहे हैं। तो हमको क्या करना है, ये जो बीच वाला जो लाल वाला वायर है इसको काट कर फेंक देंगे। ठीक है, इसको हमारा जरूरत नहीं है, हमको ये 2 नीले वाले जो वायर हैं इन्हीं वायर में हम ये दोनों कनेक्शन को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया हमारा, ये चारों कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इन टर्मिनल का समझ लीजिए। अब यहाँ पर ये 4 टर्मिनल दिए गए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर समझिए ये जो आपको 4 टर्मिनल जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर समझिए कि ये वाला जो टर्मिनल है, मतलब कि ये वाला, पहले हम इन टर्मिनल को समझ लेते हैं कि टर्मिनल किस प्रकार से कैसे करके बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ये वाला टर्मिनल वो है या और ये वाला ये है और एंड ये वाला हमारा टर्मिनल ये है एंड ये वाला टर्मिनल हमारा ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टर्मिनल बनाए गए हैं। अब यहाँ पर समझिए हमको क्या करना है, तो जैसे कि ये वाला जो टर्मिनल से ये वायर जो निकाला है हमने, इसको लेकर के जा रहे हैं, इसको लेकर के जा रहे हैं, इसको लेकर के गए और इसको हम लेकर के गए हैं अपने एम्पियर मीटर में। मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं एम्पियर मीटर है, तो वो ये है एम्पियर मीटर। यहाँ पर समझ लीजिए पहले कौन सा एम्पियर मीटर है, ये पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये है वो एम्पियर मीटर और इस एम्पियर के 1 मीटर के टर्मिनल पे आपको एक वायर को कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कनेक्ट कर रखा है तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसी ही कनेक्शन को उठाना है, मतलब कि ये दूसरा वाला कनेक्शन उठाना है, इसके दूसरे कनेक्शन को हम यहाँ पर लेकर गए, इस वाली पिन से हमने कनेक्ट कर दिया है। मतलब कि यहाँ पर समझिए, मतलब कि इस वाली पिन पे हमने ये वाला वायर कनेक्ट कर दिया, मतलब कि ये एक ही वायर है। ठीक है, एक ही वायर ये दोनों टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, और इसी ही वायर को आपको क्या करना है, यहाँ पर समझ लीजिए डायोड में आपको कनेक्ट कर देना है। अब ये डायोड का जो रेक्टिफायर जो बना रखा है इस प्रकार से आपको रेक्टिफायर पहले बना लेना है। अगर रेक्टिफायर आपको नहीं बनाना आता है तो हो सकता है कि मैं अगला ही वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें बताऊंगा रेक्टिफायर किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको रेक्टिफायर बनाकर और यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। मतलब कि आपको क्या करना है, जो डायोड से हमारा जो नेगेटिव हिस्सा जो निकलता है, मतलब कि जो रेक्टिफायर हम बनाते हैं, रेक्टिफायर में जो नेगेटिव वाला जो हिस्सा होता है उसी एक नेगेटिव हिस्से पे हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। अभी यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि ये
डायोड में जो अभी हमने ये रेक्टिफायर जो बना रखा है, यहाँ पर जो कैपेसिटर वगैरह भी लगा रखा है इसमें, तो ये कैपेसिटर वगैरह का क्या काम है इसमें और ये क्या काम करेगा इसमें, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी क्लियर करेंगे कि कैपेसिटर का क्या काम होता है इसमें। तो अभी यहाँ पर पहले कनेक्शन को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। अब दूसरा कनेक्शन को समझिए, दूसरा कनेक्शन हमको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर समझिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लाल वाला वायर आप देख रहे हैं, यहाँ से उठाना है इसको और इसको लेकर के गए हैं हम अपने यहाँ डायोड में। अब डायोड में हमको कहाँ पर कनेक्ट करना है इसको यहाँ पर पहले समझ लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये डायोड को जो हमने रेक्टिफायर बना रखा है और रेक्टिफायर में एक डायोड को और भी कनेक्ट कर रखा है, मतलब कि यहाँ पर हमको कनेक्ट करना है। ये वाला जो वायर है, मतलब कि ये वाला वायर आ रहा है, वो हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, डायोड के यहाँ पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। मतलब कि जो पॉजिटिव की सप्लाई जो रेक्टिफायर से निकलती है, उसी पॉजिटिव पे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। अब इसी वायर को क्या करेंगे, यही वायर जो है हमारा ये बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि यही वायर जो है हमारा लाल वाला वायर है, ठीक है, ये पॉजिटिव वायर है, मतलब कि यही वायर जो हमारा बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। अगर भाई बात करें नेगेटिव की, तो ये नेगेटिव वाला जो हिस्सा हमारा जा रहा है, ये एम्पियर मीटर के टर्मिनल से ये निकल रहा है। मतलब कि जो एम्पियर मीटर हमने लगा रखा है, उसके दूसरे वाले टर्मिनल से ये नेगेटिव वाला हिस्सा हमारा निकल रहा है, मतलब कि यही हमारा जो है काला वाला है, ठीक है, नेगेटिव साइड है। अब यहाँ पर समझिए और भी कनेक्शन को, यहाँ पर अब हमको ये क्या करना है, जैसे कि समझिए ये जो 0 से 24 वोल्ट की जो वाइंडिंग है हमारी यहाँ पर, तो इसको क्या कर रहे हैं, 0 वाली लूप को हमने कनेक्ट किया यहाँ पर, मतलब कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे। यहाँ पर आप डायोड के रेक्टिफायर में देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, 24 वोल्ट का दूसरा वाला वायर होगा तो हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये जो था वो तो क्लियर हो गया, कनेक्शन तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है। अब हम चलिए जान लेते हैं कि आखिर यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाया गया है वो कैपेसिटर कितने यूएफ का लगेगा, कितने वोल्ट का लगेगा, एंड यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाया गया वो क्यों लगाया गया, इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं, ठीक है। और कैपेसिटर आपको लगाना भी है, यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो ये आपका काम भी नहीं करेगा अच्छे से। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर जो एक ट्रांसफार्मर को बना लेते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम आपको अच्छी तरीके से समझा सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जल्दी से हम अपना ट्रांसफार्मर जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पर जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी से ही हम अपने डायोड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 0 लूप है और ये 24 वोल्ट की वाइंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये हमारे 0 लूप एंड ये 220 वोल्ट की प्राइमरी। अब यहाँ पर समझिए बहुत ध्यान से, आप देखिए क्या हो रहा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी, मतलब कि समझिए हिंदी में, जो हमारा जो खंभे से जो बिजली आ रही है वो यही बिजली है। मतलब कि जो खंभे से जो बिजली आती है वो हमारी बिजली इस प्रकार से ऐसे करके होती है, इस तरीके से इस फ्रीक्वेंसी में होती है, ठीक है। और जो हमारी बैटरी से जो किरण निकलता है वो इस तरीके से ऐसा निकलता है, मतलब कि ये बिल्कुल पूरा सीधा है। मतलब कि आप जो देख रहे हैं ये सीधा है, और जो हमारा खंभे से जो बिजली आ रहा है वो एकदम लहरा लहरा के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी का और जो खंभे से जो बिजली का वो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि डायोड रेक्टिफायर का क्या काम है यहाँ पर। अब यहाँ पर समझिए, जैसे कि ये है डायोड रेक्टिफायर और हमने इसको जो है अपने 24 वोल्ट से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब जो डायोड से जो निकल रहा है हमारा आउटपुट, मतलब कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो आउटपुट जो निकल रहा है वो यहाँ पर समझिए पहले ध्यान से। तो जैसे कि ये जो हमने अपने सेकेंडरी से ये डायोड का रेक्टिफायर कनेक्ट कर दिया है, अब यहाँ पर समझिए ये जो हमारा जो आउटपुट जो डायोड अभी निकाल रहा है, अभी यहाँ पर कैपेसिटर नहीं कनेक्ट हुआ है, अभी जो डायोड का जो आउटपुट निकल रहा है वो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, मतलब कि यहाँ पर देखिए ये जो है बिल्कुल रिमझिम की तरह, मतलब कि इसमें थोड़ी थोड़ी सी हल्की हल्की सी झरझराहट है। अभी ये जो है पूरा जो सीधा लाइन नहीं हुआ है। और जब हम इसके अंदर लगाते हैं कैपेसिटर, मतलब कि इसके अंदर कैपेसिटर पूरा लगा देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर लगाने के बाद यहाँ पर ये क्या काम करता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं खाली जगह, और ये खाली जगह इसको भर दिया कैपेसिटर, ये इसको भर देता है, मतलब कि जो खाली खाली जगह जो आप देख रहे हैं इसको पूरा भर देता है कैपेसिटर। इनको भरने के बाद और ये पूरा एकदम सीधा हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो होता है ना कैपेसिटर का ये काम होता है। तो यहाँ पर ये तो सब कुछ क्लियर तरीके से समझ गए कि हमारा जो कैपेसिटर क्या काम करता है, वो फिल्टर करता है, प्योर डीसी बनाने में उसकी मदद करता है। अब यहाँ पर हम एक चीज को और भी समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमको डायोड कितने एम्पियर का यूज करना है, एंड यहाँ पर जो है हमको कैपेसिटर कितने वोल्ट कितने यूओफ का लेना है। तो हमको जो डायोड जो यूज करना है वो 6 एम्पियर का यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमको कैपेसिटर जो यूज करना है वो 50 वोल्ट एंड 6800 का हमको लेना है, मतलब कि 6800 यूएफ में लेना है, ठीक है। और हमको 50 वोल्ट का कैपेसिटर को यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब क्लियर हो गया है। और यहाँ पर कनेक्शन और इलेक्ट्रिक ट्राई साइकिल किस प्रकार से बनता है, उसका ट्रांसफार्मर किस प्रकार से बनता है, सारा कुछ यहाँ पर मैंने क्लियर एंड कवर किया है। और आपका भी यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। अगर ऐसे ही सीखना चाहते मेरी चैनल की मदद से तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों कुछ भी अगर ऐसा अधूरा रह गया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। और दोस्तों अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो एंड इस वीडियो को एक लाइक करते जरूर जाना।